दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेड़ की बात करने वाले हैं जिसके आसपास या उसकी रेंज में अगर कोई भी बंदा जाता था तो उसका मरना 100 के 100% तय था। आप लोग इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को भी एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो हम आप लोगों को उस पेड़ की लोकेशन और वो पेड़ कहाँ पर है हम लोग आप लोगों को बताएंगे लास्ट में वीडियो के। बट आप लोग जाइएगा तो अपने रिस्क पर वहाँ पर, क्योंकि बिना रिस्क के तो वहाँ पे जाना अपनी जान को दावत देने के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उस स्टोरी को शुरू करते हैं एक फेक नाम लेकर। हम रियल नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, आप लोगों को मज़ा आएगा। मोबाइल चलाकर ईयरफोन लगा लीजिएगा और ध्यान से सुनना। चलिए दोस्तों, स्टोरी का नाम है भूतिया पेड़। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह नाम का एक राजा राज करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करता था। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी, मतलब उस राजा से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था और वो गिद्ध जो है ना, भूतिया नामक पेड़ के बीज लेकर जा रहा था। जैसे ही वो गिद्ध उस गांव के ऊपर से या उस राज्य के ऊपर से गुजरता है तो जो भूतिया पेड़ के बीज थे ना दोस्तों, उस गिद्ध के मुंह से एक बीज उस गांव के बीचों बीच गिर जाता है। उस गांव के बीचों बीच, ध्यान से सुनना दोस्तों, बीज भूतिया था, इसीलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वाह यार, अगले ही दिन अंकुरित भी नहीं हुआ, पौधा बन गया डायरेक्ट। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था, काला। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास फूस या वनस्पति होगी, मतलब कि खेत से कोई घास वास उड़ के आ गई होगी, जड़ पकड़ ली होगी, वो कोई घास होगी, उन्होंने सोच लिया सब लोगों ने। लेकिन दूसरे ही दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों, मतलब पौधा और बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा दुविधा हुई कि एक दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। सबको सोचने वाली बात है यार, 1 हफ्ता तो अंकुरित होने में लगता, वो पौधा बन गया 2 दिन के अंदर। तो चलो आगे बताते भी, इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया फाइनली। मतलब पहले दिन पौधा, दूसरे दिन बड़ा पौधा, तीसरे दिन सीधा पेड़। वाह! समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने लगे। मतलब जो भी लोग आसपास के थे वो उस पेड़ को देखने आने लगे कि कल तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आज अचानक यहाँ पे एक पेड़ कैसे जम के आ गया। ठीक है, तो सब परेशान हो गए। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए, सभी के सभी। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही तुरंत राजा उस जगह पर पहुँचे, उसी जगह पर जहाँ पर वो पेड़ था। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। अब राजा ही क्या करेगा भाई, राजा भी कंफ्यूज है इस चीज़ को देखकर। तो राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुँचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। राजा 4 दिन बाद गए थे उस पेड़ के पास। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए कि जादू टोने वाला काम है। राजा की समझ में ये आ चुका था कि ये पौधा जो है जादू टोने वाला काम है। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। ओ भाई साहब, ये सुन के तो मतलब बहुत लोग आगे आ गए होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन आगे आया। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। मैंने कहा था ना दोस्तों, लालच तो बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई
तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। होता कहाँ से भाई, उस पे भूत बैठे हुए थे। अभी तो देखो जरा कैसे जाएंगे हम यहाँ से इसे लेके। लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं है बल्कि भूतिया पेड़ है। अब समझ आया लोगों को। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। ये बंदा मेरे को थोड़ा समझदार लग रहा है। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा, मतलब अपना ध्यान लगाया और पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा उस पेड़ में क्या है कि वो पेड़ वहाँ से हिला भी नहीं पा रहे हैं लोग। तो क्या तुम पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? क्या तुम पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? उन्होंने अपने शिष्य से पूछा। समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। भाई साहब, नमक, क्या बात है। तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। अच्छा जी। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। वाह यार। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। वाह। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम में 1000 सोने के मोहर पहले दी। जो उसने शर्त रखी थी या जो भी उनने प्राइज रखा था वो उसे देना पड़ा। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। राजा भाई सब अपने वसूलों का पक्का था। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। सीख सुन के जाइएगा दोस्तों, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की दोस्तों। तो राम राम सारा ने।